जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। श्री दुर्गा जी का कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, 108 नाम देवी भगवती की नाम माला, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा याचना जो नित्य प्रति अध्यायों के साथ श्रवण करते हैं और पढ़ते हैं, उन्हें देवी माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है और देवी माँ स्वयं उनकी हर कष्टों से रक्षा करती हैं। हमारे सारे देवी कवच और अगला सूत्र, कीलक सूत्र सभी आगे आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आप सुन सकते हैं। श्री दुर्गा जी का कवच, जिसे नित्य प्रति सुनने से आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। जय माता की। ऋषि मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवों का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नवशक्तियां, पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी का ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी माता, सातवीं कालरात्रि माता, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री। ये शक्तियां सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। ये नवदुर्गा हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो इसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, न उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति ही हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती हैं, वाराई महिष के आसन पर रहती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है और वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृक्ष बाल पर सवार है। भगवती ब्रह्मांडी संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दैदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों का विनाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति हल, मूसल है। खेटक, तोमर, परशुपाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शार्डक, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र हैं जिससे देवताओं की रक्षा होती है। हे देवी, जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन से भय नाश के लिए धारण करती हैं, महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर क्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न है माँ रौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्गस तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की अग्निय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड़गदारिणी नैतत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कुमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार से शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशा में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने हाथ में उपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में षटखनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपाल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की और भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करे। कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुवरी, दोनों कंधों की खड़गनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तन की, शोक को नाश करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारिणी उत्तर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामिनी तथा गुहे भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवानी हमारी गुदा की रक्षा करे।
भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला घुटनों की तथा नीचे के भाग की रक्षा करें। नारसिनी दोनों पैर की घुट्टियों की, तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर की अंगुलियों की तथा तलवासनी पैर के निचले भाग की रक्षा करें। दंष्टा कराली नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती सहस्त्रदल कमल में चूड़ामणि, कफ में ज्वालामुखी, नख राशि में उत्पन्न तेज की कथा तथा अभेद्या सभी संधियों में हमारी रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की छतेश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करो। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही वायु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करे। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है, उस आरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करे। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहां वहां धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले, ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के शूद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव को विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इति वारा पुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितम देवन्याम कवचम समाप्तम। बोलो जय माता की।